नमस्कार, मैं गायत्री, शोध प्रवक्ता हिंदी, राज्य हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण द्वारा विशेषण को समझेंगे। जैसे मैं गर्म चाय पीना चाहता हूँ। इस वाक्य में गर्म पद अपने आगे आने वाले संज्ञा पद चाय की विशेषता को बता रहा है। अतः यहाँ पर गर्म विशेषण है। विद्यालय में 10 बच्चे हैं। इस वाक्य में 10 अपने आगे आने वाले संज्ञा पद बच्चे की विशेषता को बता रहा है। अतः इस वाक्य में 10 पद विशेषण है। गिलास में थोड़ा पानी है। इस वाक्य में थोड़ा अपने आगे आने वाले संज्ञा पद पानी की विशेषता को बता रहा है। अतः यहाँ पर थोड़ा पद विशेषण है। अब हम लोग विशेषण की परिभाषा को जानेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं। जैसे गर्म, 10, कुछ, काला। अब हम लोग विशेषण के भेद को उदाहरण द्वारा समझेंगे। मोहन अच्छा लड़का है। उसके पास बहुत चावल है। वहाँ 4 विद्यार्थी बैठे हैं। वह लड़का अमीर है। प्रथम वाक्य में अच्छा विशेषण पद लड़का का गुण बता रहा है। इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे वाक्य में बहुत विशेषण पद चावल का परिमाण बता रहा है। इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरे वाक्य में 4 विशेषण पद विद्यार्थी की संख्या बता रहा है। इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चौथे वाक्य में वह सर्वनाम पद लड़का की ओर संकेत कर रहा है। इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार विशेषण के 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण
चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग गुणवाचक विशेषण के विषय में जानेंगे। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, आकार, रंग, काल आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चतुर बालक, छोटी लड़की, पीला कपड़ा, सूखा पत्ता, नया मकान। यहाँ पर चतुर बालक की, छोटी लड़की की, पीला कपड़ा की, सूखा पत्ता की, नया मकान की विशेषता को बता रहा है। अतः चतुर, छोटी, पीला, सूखा और नया विशेषण पद हैं। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल या माप का बोध कराए, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन की गाय प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है, सोहन की गाय कम दूध देती है। इन दोनों वाक्यों में 10 लीटर और कम पद से दूध अर्थात संज्ञा के परिमाण का बोध हो रहा है। अतः 10 लीटर और कम परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण का तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 गायें, 15 रुपये, हजारों आदमी, 20 घोड़े। 10 गाय की, 15 रुपये की, हजारों आदमी की, 20 घोड़े की संख्या का बोध करा रहे हैं। अतः 10, 15, हजारों, 20 शब्द संख्यावाचक विशेषण शब्द हैं। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में भी होता है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे ये आदमी विश्वसनीय है, यह घोड़ा अब न दूंगा। इन वाक्यों में ये आदमी की, यह घोड़ा की विशेषता बता रहा है। ये और यह सार्वनामिक विशेषण है।
आइए हम लोग सार्वनामिक विशेषण एवं सर्वनाम के अंतर को समझें। सार्वनामिक विशेषण एवं सर्वनाम में अंतर। जब सर्वनाम संज्ञा शब्द के साथ आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर अकेले आते हैं तब सर्वनाम होते हैं। वह नौकर नहीं आया। नौकर आया और वह बाहर खड़ा है। प्रथम वाक्य में जो है वह विशेषण है क्योंकि नौकर संज्ञा के साथ आया है, और दूसरे वाक्य में वह सर्वनाम है क्योंकि नौकर संज्ञा के स्थान पर आया है। धन्यवाद।